टैंक से ट्रैक्टर पर आ गई है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना पंजाब प्रांत में 10 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। ये दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्र है। इस योजना को सपोर्ट करने वालों का दावा है कि इससे फसल की बेहतर पैदावार होगी और पानी की बचत होगी। पाकिस्तान बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। यहाँ के लोग हर छोटी सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। महीनों से चली आ रही आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कमर कस ली है। इसके लिए उसने देश के 10 लाख एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया। अब इसी जमीन पर पाकिस्तानी सेना खेती करने जा रही है। हालांकि इस कदम से देश भर में सेना ने आम नागरिकों के जीवन में घुसपैठ से चिंताएं बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया खाद्य सुरक्षा अभियान नए साल की शुरुआत से शुरू किया जाएगा। ये काम नागरिक सैन्य निवेश निकाय के जरिए किया जाएगा। बता दें कि योजना का उद्देश्य पट्टे पर राज्य की जमीनें सेना को दी जा रही है ताकि वो इस पर फसल का उत्पादन कर पैदावार को बढ़ा सके। इस योजना के मुताबिक सेना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 लाख एकड़ मतलब 4,05,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगी। ये दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्र है। इस योजना का समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे फसल की बेहतर पैदावार होगी और पानी की बचत होगी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने खाने पीने की ज़रूरत का सामान विदेशों से खरीद सके। इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार लगता है और पाकिस्तान का खजाना तो खाली है। दूसरी बात यह है कि विदेशों से इंपोर्ट करने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अलग से होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इसकी सेना को देने के लिए तनख्वाह नहीं है और जनता को खाने के मांदे पड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खेती करने के लिए लगा दिया है। इससे जनता को फायदा और नुकसान दोनों ही होगा। फायदा ये कि जनता को सस्ता अनाज मिलेगा, लेकिन कई लोगों की जमीन भूमि को कब्जा लिया जाएगा। लीक दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है कि फसल बेचने से होने वाला लाभ का लगभग 20% कृषि अनुसंधान और विकास के लिए रखा जाएगा। एशिया से लीक हुए सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया गया है कि बाकी बची हुई रकम को सेना और राज्य सरकार के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा। हालांकि इस योजना को चुनौतियों के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजों से पता चलता है कि सेना को गेहूं, कपास, गन्ना जैसी फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल उगाने के लिए 30 साल तक के पट्टे दिए जाएंगे। कई लोगों ने ये चिंता जताई है कि सेना पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली है। ऐसे में वो खाद्य सुरक्षा अभियान से भारी मुनाफा कमा सकती है और इससे पाकिस्तान के करोड़ों ग्रामीण भूमि गरीबों को नुकसान होगा। इस योजना को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने बताया है कि ये नया कदम पाकिस्तान की सेना को देश की सबसे बड़ी भूमि मालिक जमींदार के रूप में और मजबूत करेगा। लोगों का कहना है कि सेना का काम बाहरी खतरों से रक्षा करना और अनुरोध किए जाने पर नागरिक और सरकार की सहायता करना है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अब जमींदार बनने वाली है। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों द्वारा संचालित फौजी फाउंडेशन निवेश समूह के सदस्य ने ऐसी बातों और चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। तो फोगरो के मैनेजमेंट ने कहा कि जो भूमि आवंटित की जा रही है उनमें अधिकांश जमीन बंजर है, इसलिए किसानों को किसी तरीके नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि रेगिस्तान की जमीन में खेती कैसे की जाए। लगता है कि वो बेवकूफ़ बना रहे जनता को, क्योंकि रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन पर अगर खेती की जाएगी तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा और पाकिस्तान में वैसे भी पानी की शॉर्टेज है। लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कई घंटों तक तब जाके पानी मिलता है, वो भी ज़रूरत के आधे से भी कम। तो ऐसे में इस योजना से जनता का भला होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पहुँचती हूँ। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।